नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इस्लामपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 11 से पार्षद कार्यवाहक श्रीनिवास शर्मा। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद गुलेश देवी हैं। श्रीनिवास जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिवास जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। जी श्रीनिवास जी, कार्यकाल कैसा रहा आपका? मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, इसका आकलन तो जनता करेगी कि मेरा कार्यकाल बढ़िया रहा या खराब रहा। जी जी बिल्कुल, लेकिन आपने अपने स्तर से जो कार्य किए हैं, मैं अपने लेवल पर संतुष्ट हूँ। जी, मुझे जो भी समय मिला काम करने के लिए मैंने रिजल्ट डिलीवर किया है। जी जी। वार्ड में पहला कार्यकाल रहा श्रीनिवास जी, न पूर्व में भी रह चुके हैं? जी, वार्ड में आपका पहला कार्यकाल रहा श्रीनिवास जी, या पूर्व में भी रह चुके हैं? नहीं, ये कंटिन्यूअस तीसरा टर्म था मेरी पत्नी का। जी 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 जी। तो लगभग एक लंबा, जी जी, 3 टर्म तो 15 वर्षों से लगभग जुड़े हुए हैं बतौर जनप्रतिनिधि। क्या कुछ इस वक्त समस्याएं मौजूद थी जिस पर कार्य हुआ इस कार्यकाल के दौरान? देखिए, जब शुरुआती दिनों में जब चुनाव हम जीत के आए थे, हमारी पत्नी जीत के आई थी और काम करने का मुझे मौका मिला, तो समस्याएं तो कई थी। शहरी क्षेत्र में समस्याएं मुख्य रूप से सड़क, गली नाली और पेयजल का मुख्य रूप से होता है। आवास की समस्या बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ये सारी समस्या थी और आज के तारीख में हम कह सकते हैं कि नाली गली की समस्या, पेयजल की समस्या लगभग सैचुरेटेड है। जी जी। तो नली गली के निर्माण की बात जो बता रहे थे श्रीनिवास जी, तो कार्य लगभग पूरा हो चुका है या कुछ अधूरा रह गया अभी? नहीं, देखिए, काम तो कभी पूरा होता ही नहीं, इसलिए कि आप एक काम करते हैं तो नए तरह का समस्या फिर पैदा हो जाता है। तो वो मरम्मत का काम भले है, लेकिन कोई नया निर्माण का काम अब मेरे वार्ड में पेंडिंग नहीं है। जी। और पानी की जो बात बता रहे थे, नल जल योजना की क्या स्थिति है? उसमें कार्य पूर्ण हो गया आपके वार्ड के अंतर्गत? चार बोरिंग है मेरे वार्ड में, जो नगर पंचायत के माध्यम से कराया गया है। बिहार राज्य जल परिषद ने जो पाइप बिछाया है वो अलग है। तो ये 4 बोरिंग, ओपन बोरिंग जो कराया गया है, उसमें 3 बोरिंग चालू है, 1 बोरिंग खराब है। पिछले 2-3 महीने से वो बोरिंग खराब है। उसका जाली फट गया है, जिसके चलते पानी में बालू आ जाता है। तो पाइप में बालू भर जाता है, जिसके चलते वहाँ पर डिलीवर पानी नहीं हो पा रहा है। बाकी सब जगह, और जो बिहार राज्य जल परिषद ने बनाया है उसमें पानी नहीं आता है। जी। अच्छा, उसमें पानी की सप्लाई नहीं हो रही है अभी? नहीं, उसमें पानी नहीं आता है। एक्चुअली है क्या कि 2 जल मीनार बनाए गए हैं इस्लामपुर में, लेकिन दोनों जल मीनार में जो पानी का घनत्व होना चाहिए बोरिंग में वो नहीं है। नतीजा है कि जो टावर बना है, टावर पर पानी बढ़िया से चढ़ता नहीं है और सप्लाई बढ़िया से नहीं हो पाता है। जहाँ कहीं है भी तो लीकेज है, फोर्स नहीं है उसमें, क्योंकि पानी का डेंसिटी बहुत कम है वहाँ। तो उनका योजना जो है बिहार राज्य जल परिषद का, चूँकि मॉनिटरिंग नगर पंचायत के अधीन में नहीं है, इसलिए उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। और आवास की रिक्वायरमेंट वार्ड में लोगों को थी या नहीं? पहले भी मेरे वार्ड में आवास का रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि लगभग सब लोग का पक्का मकान बना हुआ है। अनुसूचित जाति के 1-2 घर थे जिनके पास जमीन का अभाव है। अगर उनको जरूरत भी है तो चूँकि सरकार ने मानक तय कर दिया है कि 900 स्क्वायर फीट जिसको जमीन होगा, रहती जमीन होगा, उसी को इस आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो शहरी क्षेत्र में 900 स्क्वायर फीट जमीन बहुत कम लोग के पास है, जिनको रिक्वायरमेंट है उनके पास, इसलिए अगर है भी 1-2 तो उनको मिल नहीं पा रहा है। जी। और लगभग लोगों का आवास बना हुआ है। जी। और वार्ड में राशन वगैरह की व्यवस्था सही तरीके से संचालित है? डीलर के द्वारा अनाज वगैरह मिल जाता है लोगों को समय से? जो लिफ्ट होता है हर महीने तो वितरण होता है। जी। इसमें किसी तरीके की समस्या आपके समक्ष आई तो नहीं, यही जानना चाह रही थी मैं। नहीं, समस्या तो आते रहती है। समस्या तो ये है, अब हम डीलर को कहें कि सबके लिए यही जिम्मेवार है तो यह कहना भी शायद अप्रासंगिक होगा, क्योंकि डीलर को जो सामान की आपूर्ति करता है वहीं से उसको माल कम मिलता है।
और दूसरा चीज़ है कि उसके ऊपर जहाँ से खाद्यान्न लिफ्ट होता है एफसीआई से या एसएफसी के माध्यम से, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टर को कम मिलता है। तो ये एक बड़ा नेक्सस है और ये कोई डीलर के लेवल का मामला नहीं है। इस नेक्सस को तोड़ पाना लोकल जनप्रतिनिधि नगर पंचायत जैसे छोटे इकाई के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही कठिन काम है। तो उस लेवल पर हम मिला जुला के कह सकते हैं कि यहाँ की वितरण व्यवस्था लगभग ठीक है, इसको ठीक माना जा सकता है। जी जी। और इस वक्त वार्ड में पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है? लगभग 100 लोग को पेंशन मिल रहा है। जी। मैडम एक बात बता दें आपको कि हमारे वार्ड में ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई भी जो नौकरी करता हो और उसको राशन का लाभ मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। जी जी। चूंकि हमने व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करके लगभग लोगों का नाम डिलीट कराया है जो नौकरी पेशा के लोग थे। बहुत सारे वार्डों में यह शिकायत हुई है कि बड़े लोगों को मिल रहा है, छोटे लोग को नहीं मिल रहा है। जी जी। लेकिन मेरा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां लगभग नौकरी करने वाले लोगों को राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड डिलीट करा दिया गया। जी जी बिल्कुल, जिसको ज़रूरत है, जिसको आवश्यकता है, उसको ही लाभ मिलना चाहिए इस तरीके से। और वार्ड में साफ सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था है? अभी तो हड़ताल चल रहा है, इसलिए अभी तो नर्क बना हुआ है। लेकिन मेरा वार्ड भी छोटा है, बड़ा वार्ड नहीं है और बिल्कुल शहर के हार्ट ऑफ द सिटी है, इसलिए सफाई भी होते रहता है। यहाँ पर थोड़ा फोकस भी ज़्यादा रहता है, नगर पंचायत का भी विशेष ध्यान रहता है। जी। तो हमारे आपके वार्ड में पार्क वगैरह है या नहीं? जी नहीं, पार्क नहीं है। पार्क नहीं है, तो इसके निर्माण के लिए आप लोगों ने कोई सरकारी भूमि नहीं है जिसके चलते न तो कोई पार्क है और न ही मेरे वार्ड में कोई विद्यालय है, ना ही मेरे वार्ड में कोई आंगनबाड़ी का भवन है और ना ही मेरे वार्ड में मतदान केंद्र है। जी। उसके लिए भी दूसरे वार्ड के बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ता है। जी। जमीन के अभाव में ये सारी सुविधाएं वार्ड में मौजूद नहीं है। जमीन का अभाव है। जी जी। और वार्ड में इस वक्त और कोई बड़ी समस्या जो सामने आ रही हो आपकी, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? हमारे वार्ड इंक्लूडिंग माई वार्ड पूरे नगर पंचायत, नगर परिषद अब तो हो गया, ये अपग्रेड हो गया। नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या है वो है जल निकासी का। और जल निकासी के लिए जो पहले जहां स्रोत था, जहां पर जल जमाव होता था पानी निकलने के बाद, लगभग इनक्रोच हो गया है। सरकारी जमीन जो था, तालाब पोखर जिसमें पानी जमता था जाके, वो लगभग लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। नतीजा है कि अब पानी का निकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते नाली से पानी के निकलने में बहुत बड़ी समस्या है। और आपके चैनल के माध्यम से और सरकार से हम यह जरूर निवेदन करेंगे, आग्रह करना चाहते हैं कि इस्लामपुर में ड्रेनेज सिस्टम लागू जब तक नहीं होगा, जैसे नगर निगम पटना में है, ड्रेनेज सिस्टम बनाने के बाद ही यहाँ के जल जमाव की समस्या का निदान हो सकता है। उसके चलते लगभग हम समझते हैं कि 200 हेक्टेयर में जल जमाव रहता है और वहाँ पर खेती भी नहीं हो पा रहा है। जी। एक दूसरी समस्या है मैडम कि पहले फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे चला करती थी, बाद में इसका अपग्रेडेशन हो गया और अभी इसमें बड़ी लाइन चलती है, बड़ी लाइन बनी हुई है। तो ये पानी जो निकास था इस्लामपुर नगर पंचायत का, वो इस्लामपुर से पूरब की ओर निकलता था और रेलवे लाइन के बीच में पुल दिया हुआ था जिससे पानी निकल के आगे चला जाता था नहर में। जब नया रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है तो वो पुल को बंद कर दिया गया। नतीजा है कि नगर पंचायत का जो पानी निकल के बाहर जाता था नहर में, वो नहीं जाता है, जिसके चलते जल जमाव बहुत ही भयानक स्थिति ले चुका है। और गर्मी के दिन में भी हम समझते हैं कि 200 हेक्टेयर में पानी का जमाव रहता है, कोई खेती बाड़ी नहीं होता है। संभावना ये भी रहता है कि कहीं ज़्यादा कुछ हो गया तो कॉलरा है या प्लेग नहीं फैल जाए। जी जी बिल्कुल, इस तरीके की परेशानी रहेगी तो बीमारियों का फैलने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है और इस पर ध्यान देना चाहिए बहुत युद्ध स्तर से। ये बताइए श्रीनिवास जी, आगे चुनाव को लेकर क्या योजना है? वार्ड कमिश्नर का चुनाव तो हम नहीं लड़ना चाहते हैं जी, हमारे इसलिए कि अब थोड़ा उम्र भी हो गया और नए लोग को मौका भी मिलना चाहिए। अब छोटा चुनाव भी हम लोग लड़ें, ये शोभा हमारे जैसे लोग को अब नहीं दे रहा है। इसलिए हमने व्यक्तिगत रूप से मन बनाया है कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ना है और पत्नी ने भी मोटा मोटी मन बना लिया है कि नहीं, अब हमारा
हमको नहीं लड़ना चाहिए। और बाकी जी। चुनाव के बारे में तो अभी सोचा नहीं है, अभी तो रिजर्वेशन का मामला चल रहा है। क्या ये नगर पंचायत का कौन सा सीट रिजर्व रहता है, नहीं रहता है, जनरल होता है, तो उसके बाद इस पर कोई विचार हम लोग भले कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई मन में हमने बात नहीं किया है। जी जी। जनरल सीट रहेगा तो चुनाव लड़ने के लिए सोचा जा सकता है। जी, तो श्रीनिवास जी, एक लंबे अरसे से आप जुड़े हुए हैं लोगों के साथ में इस वार्ड में, मतलब लोगों में क्या माहौल है? लोग संतुष्ट हैं या लोगों की चाहत है कि आप आगे भी उनका प्रतिनिधित्व करें? क्या लगता है? देखिए, अगर व्यवहारिक बात करें मैडम, तो अब तो जो भी जिस लेवल का भी चुनाव होता हो, जिस लेवल का भी, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, अब पब्लिक का यही अपेक्षा रहता है कि जिसको हम जनप्रतिनिधि चयनित करते हैं वो सारा का सारा काम मेरा मुफ्त। तो ये सरकार ने जो व्यवस्था कर रखा है मुफ्त वाला, हम समझते हैं कि यह आने वाले दिन में बड़ी समस्या पैदा होगा और जनप्रतिनिधियों के भी भारी संकट पैदा होता है। सबको लगता है कि सारा काम जनप्रतिनिधि करेंगे, अपने दायित्व का निर्वहन कोई नहीं करता है, केवल अधिकार जताने की बात करता है। तो ये न सिर्फ इस्लामपुर नगर पंचायत की समस्या है, मैं समझता हूं कि इसको विस्तृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक हर व्यक्ति का सहयोग आवश्यक होता है, तभी वो सुचारू रूप से चलता है। ये आपने सही बात बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का। और जो आपने प्रमुख समस्याएं बताई है, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये समस्याएं सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द इनका निवारण हो। अब एक समस्या और है मैडम, वो है हमारे यहाँ रोड सड़क जाम का। लगभग सभी सड़कें यहाँ अतिक्रमित है और इस्लामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में पटना से, गया से आने के लिए और निकलने के लिए एकमात्र सड़क है, मुख्य मार्ग है पटना इस्लामपुर मुख्य मार्ग, जिसमें मुहाने नदी पर एक पुल बना हुआ है। वो पुल बहुत पुराना भी है, जर्जर भी है। बनाने के लिए उसको पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार स्मारित भी किया गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो एक तो है कि उस पुल का निर्माण हो जाए और दूसरा है कि वैकल्पिक पुल का भी निर्माण हो, चूंकि उस पर बहुत लोड है और बगल में प्राइवेट स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी के दिन में जब जाम होता है और जब बच्चों को बिलखते देखा जाता है तो लगता है कि कलेजा फट जाता है। इसलिए हमारा दोनों आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मांग होगा सरकार से कि ड्रेनेज सिस्टम और जाम की समस्या से मुक्ति, ये दो बड़े समस्या हैं इस्लामपुर नगर परिषद के लिए। जी जी, बिल्कुल। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सारी समस्याओं पर ध्यान दे, जल्द से जल्द इन समस्याओं से मुक्ति मिले इस्लामपुर को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ए बंडल ऑफ थैंक्स। हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए इस्लामपुर नगर परिषद ने बताया कि लगभग 15 वर्षों से बतौर जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं अपने इस वार्ड से और विकास के लिए तमाम कार्य किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि समस्याओं का कोई अंत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ समस्याएं मौजूद हैं वार्ड में। और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रमुख समस्या बताई कि जल निकासी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल जमाव होता है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, कई तरह की गंभीर बीमारियों का फैलने का भी खतरा होता है। साथ ही उन्होंने एक पुल निर्माण की भी बात कही, जिससे कि लोगों को जाम से निजात मिल सके। इसके लिए उन्होंने सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से ये गुहार भी लगाई है कि सरकार जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करे। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।